दोस्तों एक दिन था जब चाइना ने भारत के जवानों का खून गलवान की नदियों में बहाया था। The deadliest clash in the disputed Himalayan border region in 4 decades. We are calling for the Chinese president to be hanged. The Chinese army brutally killed our troops. 20 Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops. For the first time in 45 years, there were fatalities at the border. Experts say, while the two nuclear-armed neighbors are unlikely to head to war, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करे। एक दिन था जब चाइना ने डोकलाम की पहाड़ियों पर अपनी चालबाजी दिखाकर भारत को धोखा दिया था। वो था 2017 का डोकलाम विवाद। चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से भूटान की जमीन पर चीन कब्जा करना चाहता है। China in the meantime is stepping up the rhetoric on Doklam. और आज एक नया दिन है जब चाइना पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। China has built as many as, listen to this, 87,000 dams. China controls the source of several major rivers that flow into India, including the Brahmaputra. Now it's building a super dam. The super dam may reduce the water flow into India. China's ambition to control water in Tibet can have devastating effects. Why does China need so many dams? Because it wants to turn water into a weapon. चाइना लोग इसको वाटर बॉम्ब की तरह यूज करे तो हमारा सियांग बेल्ट में जो आदि ट्राइब है सारा नष्ट खत्म हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो भारत की शान है, जो असम, अरुणाचल और बांग्लादेश की जान है, उसको चाइना एक पानी के हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत की रग रग में बहती है, लेकिन चाइना इसको तोड़ने, मोड़ने और रोकने की साजिश कर रहा है। दोस्तों चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले जागमू डैम बनाया, फिर डागू बनाया और उसके बाद जिग्जू और जियाचा बनाया। इंडिया को लगा कि ये सब तो सिर्फ छोटे छोटे डैम्स हैं और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर दोस्तों इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है और इंडिया को लगा कि ये सब तो सिर्फ छोटे छोटे डैम्स हैं और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर दोस्तों इसी लापरवाही का फायदा उठाकर आज चाइना सबसे बड़ा वाटर बॉम्ब गिराने वाला है इंडिया पर। 60,000 मेगावाट्स का मेडोंग डैम बनाकर चाइना भारत के खिलाफ एक वाटर वॉर की साजिश कर रहा है। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये एक नया वेपन है जो चाइना भारत पर कभी भी गिरा सकता है। The world's largest hydropower dam on the stretch of Yarlung-Tsangpo River, the under construction dam is on the Medong border. It is part of China's 14th 5-year plan and will have 3 times the capacity of the infamous Three Gorges Dam. 60,000 मेगावाट ये तो पूरा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये तो तब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनेगा तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को काफी बड़ा असर होगा। तो दोस्तों अगर आज भारत चुप बैठ गया ना तो कल ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नाम रह जाएगा और ये सिर्फ एक नदी का नहीं, भारत के जीने या मरने का सवाल है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि चाइना हमारी नदियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, इस कंट्रोल का सबसे बड़ा खेल क्या है और चाइना के इन इरादों का असर क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट वेंचर है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बार इस मैप को देखिए, ये है 1949 का चाइना और ये है आज का चाइना। क्या फर्क दिख रहा है आपको? फर्क है एक बड़े रीजन का जो एक जमाने में तिब्बत नाम का इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था, और जब पूरी दुनिया को तिब्बत मंक्स और पहाड़ों वाला देश समझती थी तब 1950 में माओ जेडोंग ने इस रीजन पर अपना कब्जा जमा लिया और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इस फैसले से उन्हें कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसी तरह तिब्बत के कब्जे के साथ चाइना के हाथ में एक और खजाना लग गया, और ये खजाना ना मोतियों का था ना सोने का, ये खजाना था पानी का। जी हाँ, एक तरफ जहां पूरी दुनिया के हजारों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं आज तिब्बत में 18,000 ग्लेशियर्स, 1,500 लेक्स और 10 बड़ी नदियां हैं जो भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम जैसे 11 देशों का जीवन चला रही है। और कब्जा करने के बाद जैसे जैसे चाइना की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ी, वो तिब्बत के वाटर रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाने लगे। और दोस्तों, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि साउथ चाइना यानी तिब्बत की रीजन में बहुत सारा पानी था, लेकिन नॉर्थ चाइना जहां चाइना के फैक्ट्रीज हैं वहां पानी की बहुत कमी थी। ये देखिए, एक तरफ जहां नॉर्थ चाइना की एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा सिर्फ 300 क्यूबिक मीटर्स है, वहीं चाइना की एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा 2100 क्यूबिक मीटर्स है। तो आप समझ रहे हो, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी नॉर्थ चाइना में पानी की कमी थी। तो चाइना ने पता है क्या किया? चाइना ने एक जबरदस्त प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है साउथ टू नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्लान। यानी चाइना साउथ चाइना के पानी के एक बड़े हिस्से को नॉर्थ चाइना की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। और इससे दोस्तों भारत को एक बहुत बड़ा खतरा है। There is such a super project in China with an investment of trillions and a planning time of 50 years. In 2002, work began on the South-North Water Transfer Project, and it's not expected to be completed until 2050. This is the famous South to North Water Diversion Project. The construction of this project has freed many areas in China from the problem of water shortage. दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा वाटर प्रोजेक्ट है जिसमें $60 बिलियन यानी 48,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और यहीं पर दोस्तों भारत को एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी के लिए नहीं, ये प्रोजेक्ट जियो पॉलिटिकल पावर के लिए बनाया जा रहा है। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को चाइना ने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला और दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तीसरे फेज में आता है खतरा, क्योंकि ये फेज में चाइना डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नॉर्थ चाइना की तरफ डाइवर्ट करेगा। यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो नदी चाइना से बहकर आती है, वो पानी अब चाइना के नॉर्दर्न रीजन्स में जाएगी। और यहाँ सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार भी इसका शिकार होंगे। दोस्तों, ये देखिए, पिछले 70 से 80 सालों में पूरी दुनिया में 1.5 लाख डैम्स बने, लेकिन इनमें से 80,000 डैम्स, आई रिपीट 80,000 डैम्स सिर्फ चाइना ने ही बनाए। और ये डैम्स बस इधर उधर नहीं, बराबर उन नदियों पर बनाए गए हैं जो तिब्बत से निकलते हैं और एशिया के 200 करोड़ लोगों का जीवन चलाती है। मतलब चाइना ने सिर्फ अपने देश का नहीं, पूरे साउथ एशिया के पानी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और यहाँ पर बात और भी खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, चाइना के पास सिर्फ एक डैम का कंट्रोल नहीं, चाइना के पास एक वाटर बॉम्ब भी है। यकीन नहीं होता ना? ये देखिए, अगर चाइना पानी रोकता है तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश में लोग पानी की कमी से मर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना एकदम पानी रिलीज कर देता है तो खेत और घर क्या, पूरा का पूरा शहर डूब सकता है। और ऐसा हुआ भी है, और इसका सबूत देता है मेकोंग ट्रेजेडी। Mekong River, which has one of the richest ecosystems on Earth, is in crisis, causing dangerously low levels and devastating local ecosystems, agriculture and fisheries. The results: farmers lost crops, fishers reported dwindling catches, and even endangered species like the Mekong giant catfish were pushed closer to extinction. Fish stocks are at the lowest levels, and experts blame factors such as Chinese hydropower projects upstream for the dramatic drop in water levels. The situation along the lower Mekong is alarming. दोस्तों, मेकोंग एक ऐसी रिवर है जो साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन कहलाती है। ये नदी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरकर चलती है। और 6 करोड़ लोग एग्रीकल्चर, फिशरीज और ड्रिंकिंग वाटर के लिए मेकोंग पर निर्भर हैं। लेकिन 1990s में चाइना ने मेकोंग रिवर पर अपना पहला डैम बनाया और धीरे धीरे चाइना ने मेकोंग पर 11 मेगा डैम्स बना लिए। और चाइना का कहना था कि ये डैम्स सिर्फ हाइड्रो पावर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैं। लेकिन 2019 में पूरी दुनिया ने देखी चाइना की ताकत। अचानक से 2019 में साउथ ईस्ट एशिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे खतरनाक ड्रॉट यानी सूखा देखा। कंबोडिया में पानी की कमी की वजह से 80 to 90% से फिशरीज का प्रोडक्शन कम हो गया। वियतनाम में पानी की कमी की वजह से खारा पानी जमीन के अंदर घुस गया और सारी फसलें तबाह हो गई। और इसी समय इसरो के सैटेलाइट्स ने एक अजीब चीज नोटिस करी। जब कंबोडिया और वियतनाम पानी के लिए तरस रहे थे, तभी चाइना के सारे डैम्स फुल थे। जी हाँ,
चाइना के डैम्स फुल थे, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी ये पानी चाइना ने कभी भी डाउनस्ट्रीम भेजा ही नहीं। इससे लोगों को ये पता चला कि चाइना ने मीकोंग जानबूझकर सूखने दिया, और जब ये सब बाकी देशों के सामने आया तब चाइना ने अपनी टिपिकल स्ट्रेटजी अप्लाई करी और कहा कि ये डैम्स तो मेंटेनेंस में है। फिर जाके सबको समझा कि चाइना ने जो डैम्स बनाए हैं उसका असली मकसद डेवलपमेंट नहीं, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल है। और अब चाइना मीकोंग को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि उसका नक्शा भी बदल रहा है। ये देखो, नॉर्दर्न थाईलैंड में चाइना माउंटेन्स को तोड़कर रिवर को डीप और चौड़ा बना रहा है ताकि उसके बड़े कार्गो शिप्स और मिलिट्री वेसल्स बिना किसी रुकावट के यूनान प्रोविंस से सीधा साउथ चाइना सी तक जा सके। और अगर ये हो गया तो मीकोंग सिर्फ एक नदी नहीं, चाइना की प्राइवेट ट्रेड और मिलिट्री रूट बन जाएगी। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा कंबोडिया के फिशरमैन, वियतनाम के फार्मर्स और लाओस थाईलैंड की छोटी छोटी कम्युनिटीज पर। अब जरा सोचो, अगर चाइना मीकोंग के साथ ये कर सकता है तो चाइना भारत का क्या हाल करेगा? क्योंकि दोस्तों, भारत की दो सबसे बड़ी नदियां भी तिब्बत से ही निकलती हैं। ये है इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस नदी माउंट कैलाश से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली जाती है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलज भी माउंट कैलाश से निकलकर हिमाचल प्रदेश से गुजर कर आती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर भी माउंट कैलाश से ही निकलती है। तिब्बत में इसे यारलंग सांगपो कहते हैं। पहले ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में सियांग रिवर के नाम से भारत में एंटर करती है। मतलब भारत की दो सबसे बड़ी नदियों का सोर्स चाइना के कंट्रोल में है। और अगर चाइना मीकोंग को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है तो भारत के इंडस और ब्रह्मपुत्र को भी चाइना चोक कर सकता है। इस मैप को देखिए, ये सिर्फ एक नदी का फ्लो नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट का दृश्य है। ब्रह्मपुत्र का 30% फ्लो चाइना के एरिया से आता है। मतलब भारत के करोड़ों लोग जिस नदी पर निर्भर हैं उसके सोर्स का कंट्रोल चाइना के पास है। तो क्या चाइना मीकोंग की तरह ब्रह्मपुत्र का फ्लो बंद कर सकता है? पूरी नदी तो नहीं रोक सकता, पर नदी के फ्लो को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट जरूर कर सकता है। जैसे अगर चाइना ब्रह्मपुत्र का फ्लो मैनिपुलेट करता है तो इससे इंडिया और बांग्लादेश को काफी परेशानी हो सकती है। इंडिया में असम और अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश का खुलना और बरिसल एरिया में सीवियर ड्रॉट्स और फ्लडिंग हो सकते हैं। और यही नहीं, दिसंबर 2024 को चाइना का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आया। China is building a new dam, the world's biggest, and they are building it right next to the disputed border with India. Project could disrupt water flow from Tibet. The project poses a great risk of flash floods or reduced water availability downstream, affecting agriculture and water availability in India. China's proposed $137 billion hydropower project will be built on the Yerlong-Zangbo River, what we call the Brahmaputra. It's a development that has India and Bangladesh on edge. Beyond controlling water flow, there's a looming fear that China could weaponize the dam during conflicts, releasing massive water volumes to flood vulnerable areas. चाइना की स्टेट रन मीडिया ने यह बताया कि चाइना ब्रह्मपुत्र के ग्रेट बेंड पर भारत के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर चाइना एक और मेगा डैम बना रहा है। और ये सिर्फ कोई आम डैम नहीं, ये पूरी दुनिया की इतिहास का सबसे बड़ा डैम होगा। और इसी से दोस्तों भारत को बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। नंबर 1, अगर वॉर या पॉलिटिकल टेंशन हो तो चाइना इस डैम के पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, कभी ड्रॉट कभी फ्लड्स। और ये पहले भी हो चुका है। ये देखिए, 1 अगस्त 2000 में रात 1:30 बजे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी में अचानक से 50 फीट ऊंची लहर दीवार से टकरा गई। ये लहर आई चाइना के पारीचू रिवर से और ये इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में पानी का लेवल 15 मीटर तक बढ़ गया। 120 किलोमीटर हाईवे में पानी बह गया, 98 ब्रिजेस तबाह हो गए और 100 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। ये है दोस्तों चाइना से भारत को खतरा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस प्रॉब्लम को कैसे काउंटर करेगा? दोस्तों, भारत अपने खुद के मेगा डैम्स बना रहा है। भारत जानता है कि अगर चाइना अपस्ट्रीम पर कंट्रोल बनाकर रखता है तो इसका सिर्फ एक जवाब है, हमें अपना पानी खुद स्टोर और रेगुलेट करना होगा। अरुणाचल प्रदेश का सियांग अपर डैम चाइना के मेडोंग डैम का जवाब है। लेकिन ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, ये एक बफर है, मतलब एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो चाइना के सडन वाटर रिलीजेस या फ्लड्स का इम्पैक्ट कम कर सके। लेकिन बात यह है कि भारत सिर्फ ये डैम्स बनाकर ये लड़ाई नहीं जीत सकता। भारत को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक डिस्कशंस भी करने होंगे और भारत की बस एक ही डिमांड है,
ट्रांसपेरेंसी और वार्निंग सिस्टम्स। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूपहोल ये है कि चाइना जब चाहे तब इस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और इसके साथ साथ भारत इंटरनेशनल फोरम्स में भी चाइना के वाटर टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना किसी भी रूल की परवाह नहीं करता। चाइना पहले भी इंटरनेशनल लॉज तोड़ता आया है और शायद आगे भी तोड़ता जाएगा। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं, ये एक सर्वाइवल बैटल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।